हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ बूटस्ट्रैप। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये काम किया था और आज हम इसी काम को आगे फर्दर लेकर जाएंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग लेआउट्स जो हैं वो बना सकते हैं जो वेबसाइट्स के डिज़ाइंस हैं। क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोड था और ये उसका आउटपुट आ रहा था आपके सामने। लास्ट लेक्चर को आप लोग चेक कर लें, लेक्चर नंबर 2। और आज हम इसको फर्दर देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप चेक करें, मेरे यहाँ पे 2 रोज बनाई थी और 2 रोज में जो मेरा सेकंड रो था उसमें मैंने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक फर्स्ट रो है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट रो, तो आप ऊपर देख रहे हैं। और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दूसरी रो है जिसमें मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है और दूसरा कॉलम भी बनाया हुआ है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आज मैं इसी को फर्दर करूँगा आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और कॉलम्स बनाता हूँ। ये एक थर्ड कॉलम बन गया आपके सामने और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग थर्ड। ये थर्ड कॉलम आ गया। सेव किया और रिफ्रेश करके देख लें, थर्ड कॉलम आ गया। इस तरह के आप बहुत से कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। सिक्स कॉलम्स मैंने यहाँ पे बना लिए। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग फोर्थ। देन वी हैव फिफ्थ कॉलम और हमने सिक्स वाला भी डेवलप कर लिया है। इसको रिफ्रेश कर लें और देख लें। आपकी जो सेकंड रो है वो मैंने 6 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं ताकि हमें इसका कुछ कलर्स वगैरह या कुछ बॉर्डर्स वगैरह नज़र आए। तो हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कॉल क्लास को। और आपके पास यहाँ पे टॉप पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे जिस तरह रो को आपने कलर दिया था इस तरह आप लोग कॉलम को भी कलर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। आए देख लेते हैं इसको। डॉट कॉल क्लास है और यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 5 px का सॉलिड। और कलर यूज़ कर लेते हैं हम लोग येलो। चेक कर लेते हैं इसको कि ये कैसा लगेगा। अब आपको नज़र आ रहा है आपके पास जो कॉलम्स हैं वो कुछ 6 कॉलम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ना जब आप लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आपके पास एक चीज़ माइंड में होती है और वो ये है स्ट्रक्चर जो है। लेट्स सपोज आप लोग एक डिज़ाइन बना रहे हैं, ये आपका पूरा एक बेस है। इसमें आप लोग टॉप पे करना चाहते हैं एक नेविगेशन बार, ठीक है। उसके बाद आप रखना चाहते हैं एक वेबसाइट का हेडर, ठीक हो गया। उसके बाद आप रखना चाहते हैं 3 बॉक्सेस जिसमें आप शो करना चाहते हैं कुछ डेटा। ये सेकंड हो गया और ये हमारे पास थर्ड हो गया। तो आपके पास ये जो एरिया है इसमें अब डिवीजन हो चुकी है 3 कॉलम्स की, ठीक है। अगर आप इसको देखें, ये जो कॉलम है आपके पास, ये जो एरिया है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, यानी एक बड़ी रो है और उसको किसी भी पोर्शन में डिवाइड नहीं किया गया, तो हमारे पास एक ही कॉलम हो सकता है। तो आपने जब भी डिज़ाइन बनाने होंगे आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने कितने पोर्शंस में अपने एरियाज़ को डिवाइड करना है। अगर आप मेरा आउटपुट अभी चेक करें तो मैंने इस सेकंड रो को 6 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, फॉर एग्जांपल सेकंड रो में मेरे पास जो पहला कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम आ जाए, पहली सेकंड रो में एक फर्स्ट कॉलम आए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 कॉलम्स आ जाएं, फिर मैं चाहता हूँ मेरे पास 3 कॉलम्स आ जाएं, यानी इस फॉर्म में आप लोग डिवीजन करना चाह रहे हैं। सेकंड जो रो है वो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिवाइड करूँ इनटू 2 पोर्शंस, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। थर्ड जो रो है वो मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल वो आए 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गए। एक कॉलम और सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ चेक करें, यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन आ चुके हैं। पहला वाला जो रो है उसमें कोई भी डिवीजन नहीं है, सेकंड जो रो है उसमें 2 डिवीजन्स हैं, थर्ड जो रो है उसमें 3 डिवीजन्स हैं। उसके बाद मैं चाहूँगा कि एक और मेरे पास रो आए जिसमें कोई भी डिवीजन ना हो। तो जितनी भी डिविजन्स हैं वो बेस करेंगे आपके कॉलम पे, और वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि आपकी जो डिविजन्स हैं वो इस तरीके से आ चुकी है। अब इन डिविजन्स में फर्दर जो काम है वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा था कि पहला कॉलम है वो पूरे का पूरा बड़ा है। जैसे ये मेरे स्केच को आप चेक करें, पहला पूरा बड़ा है, तो उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा जो है वो 2 कॉलम्स में आए। तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे? हम आते हैं अपने कोड में।
ये तो फर्स्ट रो है, इसको तो हम अभी डिस्कस नहीं करें। ये जो है तो पहला मैं चाह रहा था कि पहली जो कॉलम है वो फुल जगह ले ले, उसके बाद 2 फर्दर डिविजन्स आए। तो इसमें हमारे पास एक और आती है क्लास, और उसका नाम है div class equal to w-100। ये एक ऐसी क्लास है जो कि आपकी डिविजन्स के लिए यूज़ होती है। सो अगर आप नोट करें कि पहला जो मेरा कॉलम था उसके बाद मैंने ये क्लास यूज़ की है। सो अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि पहला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, वो पूरे का पूरा हमारे पास मिल गया जो हम चाह रहे थे। अगर आप मेरे स्केच को देखें, ये पहले वाला जो आपके पास रो है, ये मैं चाह रहा था पूरा का पूरा एक ही आए, तो मुझे ये पूरा 1 कॉलम मिला है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ 2 आए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्लास है जो मैंने अभी आपके सामने यूज़ की है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इन 2 कॉलम्स के बाद, यानी सेकंड और थर्ड के बाद मैं इसको यूटिलाइज करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, तो आपका पहला कॉलम तो फर्स्ट आ रहा है पूरा, और दूसरा जो कॉलम है आपके पास सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ये 2 कॉलम्स जो हैं वो आपके नेक्स्ट रो में आ चुके हैं और 2 पोर्शंस में डिवाइड हुए हैं। अगर आप मेरे स्केच को साथ साथ देखते रहें, तो ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। हो सकता है यहाँ पे मैं कोई पिक्चर लगाना चाहूँ, यहाँ से हो सकता है मैं कोई टेक्स्ट लगाना चाहूँ। तीसरी जो रो है इसको मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 3 कॉलम्स में। सो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। सो इसके बाद मैं लगा दूंगा अपना ये वाली क्लास, और मैं थोड़े से डिव ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे, और इसका हम नाम रख लेते हैं 7 टिक। अभी आप चेक कर लें इसको, ये जो नेक्स्ट बना है ये आपके पास एक कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से आप अपनी डिविजन्स कर सकते हैं अपने डिज़ाइन स्ट्रक्चर की, अपने लेआउट की, कि आपने किस जगह पे रो रखनी है और किस जगह पे आपको कॉलम चाहिए और कितने चाहिए। सो ये एक तरीका है बूटस्ट्रैप में जिसके थ्रू आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो अच्छा खासा बन सकता है। अगर मैं इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ तो आपको ज़रा ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें हम लोग कुछ डमी डेटा लिख लेते हैं। तो डमी डेटा में मिल सकता है, एक साइड है, आपको मैं बता देता हूँ, उसका नाम है लिप्सम, lipsum.com। ये आ गया आपके पास lipsum.com। इस पर आप जाएं और इसमें आपको डमी टेक्स्ट मिलता है, डमी टेक्स्ट, ये सारा डमी टेक्स्ट है। तो हम लोग कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम लोग खुद लिखें, हम लोग यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट कॉपी करते हैं, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, और फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, ठीक हो गया। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने डिज़ाइन को। सो ये हमारा डिज़ाइन आ गया फर्स्ट कॉलम को जो मैंने डिवाइड किया था। अब इसके बाद सेकंड कॉलम है, इसके लिए भी मैं डिवीजन करता हूँ सेकंड कॉलम जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए मैं टेक्स्ट पुट कर देता हूँ, और थर्ड के लिए भी मैं पुट कर देता हूँ यही टेक्स्ट। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपके जो ये जो कॉलम्स का साइज़ है, या इनके इन सिंपल केस के जो आपका रो का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, हाइट वाइज नीचे आता जा रहा है। तो ये याद रखें, ये डिव हैं। डिव जो है, जब से उन डिव में डेटा आएगा वो अपने आप को स्ट्रेच कर देते हैं, नीचे ले आते हैं। देखें ये पहले कितना छोटा सा था क्योंकि टेक्स्ट छोटा था, अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि डिज़ाइंस में हेडर्स हो सकते हैं, उसमें इमेजेस आ सकती हैं, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट आ सकता है, उसमें बहुत सी डिफरेंट इमेजेस आ सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके डिज़ाइन स्ट्रक्चर को सेट करती है। इसी तरीके से आप अपने बाकी कॉलम्स में भी डेटा फुल कर सकते हैं और आपका अच्छा खासा एक लेआउट जो है वो बन सकता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बनाई भी थे। ये जिस तरह ये एक बना हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए, इसमें एक रो है और इसमें 3 कॉलम्स में चीज़ को डिवाइड किया गया है। ये है बूटस्ट्रैप का तरीका। एक जो मैंने आपको भी बताया है वो तो ये था, यूजिंग दिस थिंग कॉल्ड W-100 क्लास। इसके थ्रू आप लोग जिधर भी डिवीजन करना चाहते हैं आप वो उसको रख दें, तो वो आपके लिए नेक्स्ट पोर्शन पे बाकी कॉलम्स को एडजस्ट करना शुरू हो जाएगा। आप जितने कॉलम्स छोड़ेंगे उतनी उतनी देर बाद आपकी डिवीजन आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉलम को पकड़ा और उसके बाद डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया था -100 वाली क्लास। तो आप चेक करें कि पहला जो आपके पास कॉलम आ रहा है वो पूरा बड़ा कॉलम आ रहा है, फुल बड़ा। इसे हम यूजुअली अपने हेडर्स को पुट करेंगे जो हम आगे बनाएंगे, बड़े बड़े जो हेडर्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं एंड सो ऑन। दूसरे 2 कॉलम्स हैं, देखें एक ये कॉलम है एक ये, तो मैंने जो W-100 क्लास है वो अपने 2 कॉलम्स के बाद बनाई है। चेक करें, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, और उसके बाद मैंने W-100 लिखा होगा। सो ये जिधर भी डिवीजन आपको चाहिए आप इसके थ्रू अपनी डिविजन्स कर सकते हैं इस क्लास के थ्रू W-100। नेक्स्ट जो अप्रोच है उसके थ्रू भी हम लोग अपनी डिविजन्स लेआउट्स वगैरह बना सकते हैं, और उसको करने का तरीका ये है,
मैं इसको पहले सिंपल कर लेता हूँ। ओके, ये सारे मैंने अभी फ़िलहाल हटा दिए हैं डिव्स जो हैं, और करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट रो है हमारे पास, और उसमें कोई कॉलम ले आते हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो हमारे पास एक ही रो है, उसमें एक ही कॉलम है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग थर्ड कॉलम भी ले आते हैं, इसी तरह हम फोर्थ कॉलम भी ले आते हैं, फाइव कॉलम भी ले आते हैं, सिक्स कॉलम भी ले आते हैं, सेवन कॉलम भी ले आते हैं। इस तरह बहुत से कॉलम्स मैंने ले आया हूँ। इनके नेम मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो ये है, आ गए हमारे पास कुछ कॉलम्स 7 तक आ गए। अब हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप पे बहुत से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप लोग डिविजन्स वगैरह कर सकते हैं, और वो ये हैं कि अगर आप नोटिस करें, ये सारे जो कॉलम्स हैं, ये सारे के सारे ये एक ही रो के अंदर हैं। इस रो के अंदर ये सारे कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड अप टू 7, एक ही रो के अंदर हैं। तो ये रो है जो इनको हैंडल कर रही है। ये बड़ी रो जो आपको नज़र आ रही है, ये इन सब कॉलम्स को हैंडल कर रही है। मैं कहता हूँ इस रो को कि आपने मेरे जो कॉलम्स हैं उनकी डिवीजन कैसे करनी है। हर जगह पे दो दो कॉलम्स आएँ, या तीन तीन कॉलम्स आएँ, या चार चार कॉलम्स आएँ, डिपेंड करता है आपकी क्या नीड है। तो आप इसको यहाँ पे बताएंगे कैसे, वो देख लें। आप इसको कहें कि मुझे रो डैश कॉल्स डैश टू टू चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो देख लें कि ये डबल कोट के अंदर ही हैं, ठीक है। ये एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, और ये उसकी दूसरी क्लास आ गई है। ये क्या करती है, ये आपके रो को, इस बड़ी रो को बता रही है जिसके पास ये सारे के सारे कॉलम्स है, उनको कह रही है कि हर एक कॉलम के दो दो पोर्शंस, मतलब हर टू टू कॉलम्स आने चाहिए हर जगह पे। सो इसको अगर मैं सेव करके आउटपुट बताऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे चेक करें आप, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ठीक है, फिर थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम, फिर फाइव कॉलम, सिक्स कॉलम। यानी अगर आप चेक करें तो सिर्फ दो दो में डिविजन्स हुई हैं। ये कैसे हुई हैं, ये मैंने रो को कहा है कि तुम्हारे पास जितने भी कॉलम्स हैं उनकी डिविजन्स करनी है इनटू टू टू ग्रुप्स। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर दूँ लेट्स सपोज 4, तो आप देखेंगे अब फोर फोर कॉलम्स आपके पास बनेंगे। देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, फोर कॉलम, 5 6 7 और 8 तो था ही नहीं हमारे पास। तो अब आपके पास यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बन गया। तो ये भी डिवीजन करने का एक तरीका है। इस क्लास को अगर आप यूज़ कर लें, ये जो है, इसके थ्रू आप लोग अच्छी डिविजन्स जो हैं वो कर सकते हैं। नॉट अप टू यू टोटली कि आप लोग कैसे डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये टेक्निक यूज़ करते हैं या W-100 करते हैं। मैं ज़्यादातर W-100 करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे आसानी रहती है। वैसे आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए जिसके थ्रू आप लोग अपने कॉलम्स की डिविजन्स, रो की डिवीजन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉलम्स। तो आप यहाँ पे देख लें, इस स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करें तो मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। ये है कि फर्स्ट रो आए, फिर बड़ा सा एक रो आए, फिर आपके पास एक रो आए जिसपे तीन कॉलम्स की डिवीजन हो, मतलब तीन कॉलम्स आपके सामने आ रहे हों। तो आई होप ये आपके लिए बहुत आसान है, अब आप लोग कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ और छोटा सा पॉइंट है जो बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब हम लोग इसको छोटा करेंगे साइज़ में, मोबाइल के साइज़ में चेक करेंगे या टैबलेट के साइज़ में, तो ये कॉलम्स कैसे एडजस्ट होंगे। उसके लिए हमें मोबाइल का जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है ब्राउज़र में वो ऑन करनी पड़ेगी। इसके लिए राइट क्लिक करें आप, एंड ये ऑप्शन होता है इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्ट, ये आ गया। और इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड। ये मोजिला फायरफॉक्स का है। अगर आप इसी डिज़ाइन को क्रोम में करना चाहते हैं, अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें तो वहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। क्रोम में मैंने इसको ओपन कर लिया, ये क्रोम ब्राउज़र है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड इंस्पेक्ट। तो यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉगल डिवाइस टूल बार, ठीक है। सो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस किस्म का हो गया। इसमें आप लोग के मोबाइल के साथ ये आपको हैंडल मिल जाता है जिसमें आप लोग अपने जो पेज है उसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ में। देखें ये बहुत ज़्यादा साइज़ में चला गया, या आप लोग इसको छोटा कर सकते हैं कि छोटे स्क्रीन पे ये कितना लगेगा। सो मैं जब इसको बहुत छोटा करता जा रहा हूँ तो आप देखें क्या होता है।
ये सारे के सारे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं आपके पेज के अकॉर्डिंगली। देखें, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। छोटे स्क्रीन पे ये इस तरह लगेंगे, बहुत छोटे स्क्रीन पे इस तरह लगेंगे, बड़े स्क्रीन पे इस तरह लगेंगे। तो ये आप सेट कर सकते हैं कि बहुत बड़े स्क्रीन पे ये कितने कॉलम्स नजर आएँ, छोटे स्क्रीन पे ये कितने कॉलम्स नजर आएँ, एंड सो ऑन। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि जब हम बहुत छोटा करते हैं तो यहाँ पे देखें एक स्क्रॉल सी आती है, मतलब हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। देखें, छोटे स्क्रीन पे ये इस तरह होगा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ गैलेक्सी S5 तो उस पर एडजस्टेड है। अगर मैं करते हैं पिक्सल 2 उस पर भी एडजस्टेड है, एंड iPhone X एडजस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलम जो है वो बिल्कुल सेट आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई बड़ा सा स्क्रीन का, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कुछ बड़ा सा स्क्रीन, ऐड अ कस्टम, यहाँ पे होना चाहिए। चले मैं वहाँ पे देखता हूँ दूसरे। ये है मेरा मोज़िला फायरफॉक्स, और यहाँ पे देखें ये लैपटॉप टच वाले भी हैं। यहाँ पे आप एडिट लिस्ट में आके देखें, यहाँ पे बहुत से डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने दिए, वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्रोम में। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि फुल पे किस तरह नज़र आएगा। फुल पे ये इस तरह कुछ आएगा, देखें। और मैं ऐसे कहता हूँ कि छोटे स्क्रीन पे कैसे आएगा, S9 पे कैसे आएगा, ये इस तरह आ रहा है। आईपैड पे कैसे आएगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस अपने आप को खुद से ये बूटस्ट्रैप में ये चीज़ मेंटेन की जा रही होती है। तो ये एक फ़ायदा है हमारे पास बूटस्ट्रैप का, जिसमें आपका जो डिवाइस है, आपकी जो वेबसाइट है, हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती है। नहीं कि आप लोगों के बड़े स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कॉलम्स आ रहे होंगे, छोटे पे गायब हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को एडजस्ट कर रही होती है। नाउ आपके मोबाइल्स में जब आपकी वेबसाइट देखी जाएगी तो वो कुछ इस तरह से भी हो सकती है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन साइज टैबलेट्स मोड पे आ रहा है, मोबाइल्स की स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आ रहा है। जब मैं इसको बहुत छोटा करता हूँ, देखिए ये अपनी पोजीशंस को चेंज करने लगे हैं। इसको और छोटा कर रहा हूँ तो आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ अजीब सा होता जा रहा है। देखें, ये प्रॉब्लम आ रही है। असल में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत छोटे अगर मोबाइल्स हैं उनकी विड्थ बहुत छोटी होती है। तो वो अपने आप को जब 8 कॉलम्स या 7 कॉलम्स अपने आप को एडजस्ट करेंगे ना, तो वो बहुत अजीब सा लगने लगेगा। देखें, ये देखें कैसा आ रहा है रिजल्ट। अगर बहुत ही छोटा स्क्रीन तो ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम है। अब हम लोग जो आजकल की वेबसाइट्स देखते हैं उसमें जब हम लोग छोटे स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती हैं एक ही कॉलम पे। यानी उनका जो छोटे स्क्रीन पे साइज होता है, फर्स्ट कॉलम को अगर आप चेक करें ना, वो पूरी की पूरी स्पेस ले लेता है, पूरी विड्थ ले लेता है। फिर दूसरा कॉलम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, फिर तीसरा कॉलम ऑटोमेटिकली नीचे, यानी एक ही कॉलम में अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ हम लोगों ने देखनी है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले ज़रा से हम लोग ये कम कर लेते हैं, सिचुएशन ज़रा आसान सी कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और ये बाकी मैं हटा रहा हूँ ताकि हम 3-4 कॉलम्स पे ही इसको चेक कर लें। नाउ वी हैव 3 कॉलम्स, और ये सिचुएशन है, ठीक है। नाउ अब हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे कि ये अपने आप को, इसमें थोड़ा सा डेटा भी ज़्यादा डाल लेते हैं। फर्स्ट कॉलम की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैंने वो डेटा कुछ लिखा था यहाँ से कॉपी किया था, और यहाँ पे डेटा मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने ये डेटा पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने ये डेटा पेस्ट कर दिया। सो सेव किया और रिफ़्रेश करते हैं। तो कुछ ये सिचुएशन है अभी हमारे पास। अब जब मैं इसको बड़े स्क्रीन पे देखूंगा तो ये इस तरह नज़र आएगा आपको, ठीक है, अच्छा नज़र आ रहा है। जब मैं इसको छोटे स्क्रीन पे देखूंगा टैबलेट वगैरह पे तो भी ठीक लग रहा है। उससे छोटे स्क्रीन पे देखूंगा, चलिए ठीक लग रहा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ये देखें अपने आप को ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर रहा है। देखें एक ही कॉलम पे ले आया है, देखें, और उसका बाद दूसरा कॉलम नीचे चला गया, तीसरा कॉलम जो है वो फिर और ज़्यादा नीचे चला गया। तो ये कॉलम वाइज आप लोगों का जो डिविजन है वो ज़्यादा बेटर रहती है बूट स्ट्रैप में, अगर आप छोटे स्क्रीन पे देख रहे हैं अपनी वेबसाइट को। बूटस्ट्रैप में एक बहुत मज़े का पॉइंट है, वो ये है कि आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है वो बड़े स्क्रीन पे लेट्स सपोज 3 कॉलम्स में नज़र आए, छोटे स्क्रीन पे भी लेट्स सपोज 3 कॉलम में नज़र आए, लेकिन उससे छोटे स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल टैबलेट पे वो डिवाइड कर ले अपने आप को। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये बड़े स्क्रीन के अकॉर्डिंगली तो ठीक है, पढ़े भी जाएंगे। लेकिन जब बहुत छोटे स्क्रीन आ जाते हैं, जैसे मोबाइल्स के स्क्रीन हैं, जैसे टैबलेट्स के हैं, तो हम चाहेंगे फॉर एग्जांपल कि हमारा ये वाला पूरे का पूरा एक ही बड़ा कॉलम बन जाए, फिर ये वाला दूसरा कॉलम नीचे आ जाए, तीसरा कॉलम नीचे आ जाए, ताकि यूज़र को देखने में आसानी रहे। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आता हूँ अपने कोड पे, और ये जो मैंने डिवीजन की हुई है कॉलम की, मैं इसके साथ एक चीज़ लिखने वाला हूँ, वो आपको मैं बताऊँगा क्या है, और वो है लेट्स सपोज उसका नाम है
LG डैश LG, कॉल डैश LG, LG कहते हैं लार्ज स्क्रीन्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ LG लार्ज स्क्रीन। इस तरह मीडियम स्क्रीन्स भी हैं, लार्ज भी हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल स्पोर्ट्स हैं। फिलहाल LG मैंने लिखा है तीनों के साथ। और आप देखें क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, वो बॉर्डर्स हट गए हैं क्योंकि हम लोगों ने क्लास का नाम बदला है, LG कर दिया, तो हमें ऊपर जाके LG करना पड़ेगा, कॉल को हटा के डैश LG, ताकि वो डिविजन्स वापस आ जाएं। ओके जी, अब ये सिचुएशन है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने LG क्लास यूज़ की है यहाँ पे, ये कॉल डैश LG, इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट बड़े स्क्रीन पर 3 कॉलम्स में ही डिवाइड रहेगी, बड़े स्क्रीन पर 3 कॉलम में ही डिवाइड रहेगी। आप देख सकते हैं अभी तीनों कॉलम्स आपके सामने हैं। LG मीन्स लार्ज स्क्रीन। जब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा ना, अभी भी लार्ज स्क्रीन ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज भी होते हैं हमारे पास, लार्ज भी हैं, लेकिन अब मैं जब इसको छोटा करूँगा, आप देखें क्या होता है, ये चेंज हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखें हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बदल गया है, यानी लार्ज और लार्ज से बड़े स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज, उस पर तो वो 3 ही नज़र आ रहा था, देखें ये लार्ज है, और उससे बड़े स्क्रीन पे भी एक्स्ट्रा लार्ज, ये ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएंगी। लेकिन जब इनसे छोटी वैल्यूज़ आएंगी तो हमारी वेबसाइट इस तरह हो गई है, देखें। अब ज़रा ये छोटे स्क्रीन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर रहती है। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने अपने कोड में जो क्लास लगाई है वो है LG। LG मीन्स लार्ज स्क्रीन। इसके अलावा एक और क्लास होती है, इसको हम बोलते हैं MD। सो मैं वो लगा लेता हूँ, वो मीडियम स्क्रीन के लिए होती है, MD एंड MD। अब इसका क्या मतलब है, ये ऊपर भी MD करना पड़ेगा हमें क्योंकि वो LG लगा हुआ है। अब जब देखें क्या होता है, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपकी वेबसाइट जो है, ये सिचुएशन है, सबसे बड़े स्क्रीन पे अगर उससे हम लोग छोटा स्क्रीन देखें तब भी हमारी वेबसाइट जो है वो 3 ही कॉलम्स में रहेगी। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि नहीं, ओके। छोटे स्क्रीन पे भी हमारी फुल, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी 3 कॉलम्स में, लार्ज पे भी 3 कॉलम्स में, मीडियम पे भी 3 कॉलम पे। इससे छोटा अगर मैं चला गया तो वो देखें अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर रही है। सो एक बात याद रखें कि आप जो भी क्लास लगा रहे हैं, MD है फॉर मीडियम, LG है फॉर लार्ज, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी हमारे पास क्लास है, स्मॉल के लिए भी क्लासेस हैं। जो भी आप लगाएंगे, MD अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब है MD और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में आपकी वेबसाइट जो है 3 कॉलम्स में नज़र आएगी, और उससे नीचे वाले जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर देगी। ये जो क्लासेस हैं इसका मैं आपको बता दूं बूटस्ट्रैप पे, ये आपको बता देता हूँ, बूटस्ट्रैप एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज मीडियम। अभी आपके सामने एक इमेज आ जाएगी, ये है, देखें। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XS है, स्मॉल स्क्रीन के लिए SM है, मीडियम स्क्रीन के लिए MD है, और लार्ज स्क्रीन के लिए LG है। ये क्लासेस हैं जो कि आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे भी बता रहा है ये, देखें यहाँ पे लार्ज स्क्रीन्स हैं, इसकी साइजेस भी लिखे हुए हैं कि ये 1200 पिक्सल्स, फिर मीडियम्स 992, स्मॉल बहुत छोटे हैं, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल और भी छोटे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। आप LG यूज़ करते हैं, MD यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो भी क्लास आप लोग यूज़ करेंगे, ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है एक्स्ट्रा लार्ज, XS, SM, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड सो ऑन। अगर मैं LG यूज़ करता हूँ तो मेरी वेबसाइट जो है वो 3 कॉलम्स में नज़र आएगी, लार्ज स्क्रीन पे, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी 3 कॉलम में नज़र आएगी, और उनसे छोटों पे फिर वो अपने आप को स्टैक फॉर्म में कर देगी। सो ये तरीका है आपके बूटस्ट्रैप में रोज और कॉलम्स को हैंडल करने का। आई होप आपके इस पॉइंट की समझ आई है जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और मुझे जो भी इश्यूज़ आते हैं मुझे साथ कमेंट्स में बताते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ काम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।